Hello everyone, very good evening. This side Samaria here, the eccentric entrepreneur guys, presenting to you all today the amazing 7 PM series guys. तो बहुत ही समय के बाद ये 7 PM series दोबारा start हुई है. So without wasting any time guys, let's just go to the screen and see what are the best stocks to trade tomorrow and what is the haul of Nifty and Bank Nifty. उससे पहले मैं अपने फोन की ऑडियो और वीडियो जो ये है बंद कर देता हूँ. अबे कहाँ से होता है ये? Yeah, got it. Okay, so guys, I'm just gonna be sharing my screen. I hope you can see that. Okay, तो देवियों और सज्जनों, यहाँ पे हमारी स्क्रीन आ गई है और यहाँ पे है निफ्टी 50 का चार्ट. I hope you can see that very clearly. So guys, understand this thing. This is the Nifty 50 and इसमें understand क्या करना है वैसे? बेटे जल्दी से बताओ, लोगों को उतावलापन हो रहा है. Okay. So guys, what I can understand is like Nifty is at a very critical range. ठीक है, यहाँ पे डेली के ऊपर अगर आप ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऐसे लगाओगे तो स्टॉक एक्चुअली यहाँ से जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है एक्चुअली इस चैनल में था ऑलरेडी. ठीक है, पहले इसने इस चैनल को ब्रेकआउट कर दिया. उसके बाद ये यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट किया, आफ्टर गिविंग द ब्रेकआउट इट इज नाउ इन अ रेंज टू टेस्ट दिस एरिया अगेन. यहाँ से फिर से एक ब्रेकआउट हुआ है, तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर फिर से एक बार आई गेस इट कैन टेस्ट और यहाँ पे कंसोलिडेशन करके या एक बार इस 17,200 एरिया के आसपास अगर आता है, मेक श्योर यू बाय द निफ्टी 50 ETFs फॉर द लॉन्गर टाइम गाइस. क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज आई एम हैविंग लाइक आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ गट फीलिंग इज दिस, बट यस आई एम रियली एक्सपेक्टिंग दैट निफ्टी और बैंक निफ्टी और जितने भी इंडिया के इंडाइसेस हैं बाय नेक्स्ट डेकेड और सो दे विल बी डबलिंग इट अप वेरी इजीली. ठीक है, और ये मैं पिछले साल से बोल रहा हूँ, बिफोर इवन कोरोना एज वेल, that we will be seeing Nifty 50 25K very soon in the coming like 4 to 5 years of span. Those of you who remember that thing, एक बार नीचे comment section में जरूर बता देना जिस इसको बंदे को ये याद है चीज. ठीक है, anyways 25,000 का लेवल जो है वो आने ही वाला है, maybe next 3 to 4 years. But yes, I am very much bullish on the indices, okay? Because जब एक देश में पैसा आता है तो उसमें FIIs या DIIs ये सब लोग जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस देश का जो किस्मत है वो बदल जाता है. ठीक है, वी विल थिंक अबाउट दिस फ्रॉम द पास्ट 2008 एक्चुअली, जब क्रैश आया था लास्ट टाइम का, जो बड़ा लेमन ब्रदर क्राइसिस का क्रैश था. फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स टुडे like almost the peaks of 2019 when the Nifty was almost 13,500 या 14,000 के आसपास था, sorry 12,000 के आसपास था. We made a rally of almost 500% and no one was believing this thing in 2008 कि हम यहाँ से 500% और ऊपर जा सकते हैं. Similarly, of course, हम लोग यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, भैया कोरोना वायरस आया है, उसके बाद उसके अगले साल हम इतना बढ़ गए, उसके अगले साल फिर से 2021 में भी बढ़ गए, तो 2022 में क्या उम्मीद है कि हम फिर से बढ़ जाएंगे. बेटा याद रख लेना ये मेरी चीज, इस साल हम दोबारा लाइफ टाइम हाई तो मारेंगे ही, और ऐसा मारेंगे जिसने जब किसी ने उसका बिलीव भी नहीं किया हुआ कि इस टाइम पे लाइफ टाइम हाई मारेंगे. सो 19,000 is not gonna be important enough level for me. Okay, I'm just looking for 20K. Let's just see when it comes. I don't know, like within 5-6 months or maybe by the end of this year. I don't know when, but yes, 20,000 is on the cards. Maybe in a time span of 1.5 years or so. That's what I'm actually expecting. तो ये तो होगा एक बड़ा टाइम फ्रेम का होराइजन, बट स्टिल व्हाट वी आर एक्चुअली हैविंग द आइडिया इज बॉस कि ये निफ्टी का एक्चुअली सपोर्ट जोन है. ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो, पहले ये रेजिस्टेंस था जहां से गिरा था, उसके बाद फिर से ये रेजिस्टेंस था जहां से गिरा था, फाइनली इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, फिर से इसने इस यहाँ पे एरिया में से रेजिस्टेंस ले लिया. अभी मार्केट ने जब फ्राइडे को क्लोजिंग दिया तो यहाँ पे फिर से इसने रेजिस्टेंस लिया, तो हो सकता है यहाँ पे 1-2-3-4 दिन यहाँ पे स्पेंड करे. आई डोंट नो, कि कुछ भी हो सकता है, यहाँ से या तो नीचे गिर सकता है, और अगर इन केस नीचे गिरता है, मेक श्योर यू बाय द ब्लडी ETFs फॉर द लॉन्गर रन. ठीक है, बिकॉज वही आपको पार लगाने वाला है. ठीक है, इंडेक्स में हमेशा पैसे लगाया करो. क्यों बोल रहा हूं मैं, कभी भी निफ्टी 50 जीरो नहीं होने वाला बॉस. एक टाइम था जब निफ्टी 50 में येस बैंक भी था, बट जो भी निफ्टी को मैनेज कर रहा है, जो हायर अथॉरिटीज है, सेबी हो गया या और भी गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, जब वो किसी को देखते हैं कि भैया ये कंपनी अभी अच्छा नहीं करी, इसको निकालो, इसके पिछवाड़े पे मारो लात. सो दोज आर द पीपल हु नो कि हमारे देश की तरक्की इस फुद्दू स्टॉक से बेड़ा गर्क हो रही है, तो इसको निकालो और कोई अच्छा जो काम कर रहा है उसको लेके आओ अंदर. सो दैट इज हाउ निफ्टी 50 रीशफल्स.
और उसके जो निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स है वहीं से उसके कैंडिडेट्स आते हैं, ठीक है। तो अगेन ये बहुत सारी बातें हैं अगेन जो कुछ लोगों को या तो ऑलरेडी पता होंगी या नहीं पता होंगी। सो अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, बाकियों को जिनको न्यू इन्फॉर्मेशन फ्री मिली है तो उनके लिए और भी अच्छा है। एनीवेज यहाँ से हम एक्सपेक्टिंग इट गाइस कि निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन कर सकता है आने वाले 3-4 दिन में, ठीक है। बट यहाँ पे 30 मिनट्स के ऊपर बॉस एक ट्रेंड लाइन लगा के रख लेना, ठीक है, क्योंकि मेरे को लग रहा है सब कुछ मेरे को लग रहा है, ठीक है। निफ्टी ने एक्चुअली ये जो गैप था ये फिल कर दिया हुआ है बॉस, ठीक है। एंड ये भी उस दिन जब बजट वाला सेशन था, भाई साहब क्या तहलका मचाया है। ये तो इस दिन ये वाली बात है, तुम जितना सेल करोगे उससे ज्यादा मैं खरीदूंगा बेटा, तुम जितना दम में लगा के दिखाओ। एनीवेज तो निफ्टी ने यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगी हुई है बॉस, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस एरियाज को टेस्टिंग दोबारा कर सकता है, ठीक है। कितना 250 या 300 के आसपास हम दोबारा अगर आते हैं इन केस, तो ओपनिंग कहां पे हो रही मार्केट की कल वो देखना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज दिस इज गोना बी इंपॉर्टेंट लेवल। कल अगर मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे अगर बाइंग का प्रेशर आता है तो यहाँ से इजिली 17,500 मैं बोल रहा हूँ आ जाएगा आराम से, ठीक है, विद इन अ सिंगल डे। इट कैन बी अ वेरी ग्रीन बुलिश कैंडल, बट वहां पे हम क्या सस्टेन करेंगे कि नहीं करेंगे वो बाद की बात है। क्योंकि अगेन ये जो रेजिस्टेंस जोन रहेगा फिर से सपोर्ट जोन है अभी, अगर ये टूटेगा तो अगेन ये एक्ट करेगा एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा फिर से नीचे आ सकते हैं, बट अगेन कल मार्केट खुलता कहाँ पे वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है यहाँ पे 150-200 पॉइंट, देन अगेन वी कैन प्लान फॉर द बाइंग पार्ट, यहाँ पे इजीली आपको जा सकते हो, ठीक है। एंड अगर मार्केट में साइडवेज ही चलता है तो फिर थोड़ा सा प्राइस एक्शन को देखने के बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को बाय करना है कि सेल करना है। एंड ऑन एनी कॉन्ट्ररी वर्जन इफ दिस ट्रेंड लाइन इज ब्रीच, देन आई विल बी इमीडिएटली ऑन द बाइंग साइड। यही मेरा स्विंग है जो इसका मैं स्टॉप लॉस लगा के रखूंगा, ठीक है। और यहाँ से वी कैन एक्चुअली सी 17,600-700 जितना भी ऊपर जाता है, वी विल बी कीपिंग दैट एज अ टारगेट्स, ठीक है। तो ये होगी निफ्टी की बात। चलो अभी इसकी छोटी बहन की बात कर लेते हैं, निफ्टी बैंक, ठीक है। उसमें भी सेम पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे निफ्टी बैंक में भी एक्चुअली दिस इज द एरिया, एक्चुअली यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे 2 बार इसने होल्ड किया। जिस दिन बजट था उस दिन भी इसने यहाँ पे एकदम धड़म करके फिर से ऊपर गया। अभी इसने भी ये जो इसका गैप था ये फिल कर दिया है बॉस, ठीक है। तो कल बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों ओपन कहाँ पे होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है मेरे लिए, ठीक है। बट सीइंग द ग्लोबल क्यूज, द डाउ जोन्स एंड ऑल दो थिंग्स, आई फील हम कल गैप डाउन ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें पैनिक करने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ जितना हम नीचे गिर रहे हैं वहां पे हर बार अपॉर्चुनिटी में कुछ भी करो ना करो ईटीएफ जरूर खरीदो, निफ्टी के या निफ्टी बैंक के, बिकॉज इस साल बैंक्स में मैं बुलिश हूँ बॉस। पता नहीं क्या फीलिंग आ रही है, आई जस्ट हैव दिस लाइक वियर्ड फीलिंग कि इस बार निफ्टी बैंक 40 के ऊपर होने वाला है क्लोज इस साल। ये भी मेरी अलग से एक मनोकामना है। बाकी देखो क्या होता है गाइस। एनीवेज तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ऐसे लग रही है जिसको हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कल यहाँ पे ऑलमोस्ट इसको रिस्पेक्ट करे और यहीं से ठप्पा मार के ऊपर चला जाए, ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट द मार्केट कैन ओपन एक्चुअली गैप डाउन, उसके बाद उसको देखेंगे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद गए स्टॉक्स में अगर मैं बात करूं, रिलायंस मेरे को लग रहा है बहुत बढ़िया। रीजन बीइंग रिलायंस इज रिलायंस ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था इसका, ये भी रेजिस्टेंस था, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे एक्चुअली अभी ये जो जोन था बॉस सारा का सारा ये एक्ट कर रहा है सपोर्ट की तरह। रीजन बीइंग पहले ये जो रेजिस्टेंस हुआ करता था, ठीक है, हमेशा याद रखो टेक्निकल्स के रूप में सिंपल सा एक लॉजिक है, जो चीज पहले सपोर्ट है, अगर आप कुर्सी के ऊपर ऐसे जैसे मैं बैठा हूं बैठे हुए हो, ठीक है, तो अगर आपके नीचे से कुर्सी खींच लूंगा तो आप गिर जाओगे नीचे, मतलब आपकी सपोर्ट टूट गई। तो अगली बार आपकी सपोर्ट कहां पे है, अगर कुर्सी पे बैठे हो तो फर्श के ऊपर आपके पिछवाड़ा लगेगा, तो ऑफकोर्स वहां पे आपको सपोर्ट मिलेगी। बट अगर आपके नीचे फर्श भी नहीं है, कोई फ्लोर भी नहीं है, ऑफकोर्स ऊपर के माले से सीधा गिरोगे नीचे, बेडरूम में किसी के या किसी की किचन में गिरोगे, ऑफकोर्स लाइक इन दैट सिनेरियो। तो जहां पे आपको अगली सपोर्ट मिलेगी वहां पे आपका प्रस्थान होने वाला है। तो यहाँ पे भी अगेन लाइक अंडरस्टैंड दिस थिंग, वी आर एक्चुअली एट अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट इन रिलायंस। आई एम प्लानिंग टू बाय, जिसको बाय करना है रिलायंस फॉर द लॉन्गर रन, दे कैन एक्चुअली बाय इन द सीएनसी स्पेशली। बट यहाँ पे आपको आई एम जस्ट हैविंग सेकंड थॉट्स कि बॉस यहाँ पे हम कंसोलिडेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके लेना शुरू करो रिलायंस को, ठीक है। अगर आपको सपोज करो रिलायंस 1 लाख का लेना है, आई विल सजेस्ट यू टू गो एंड बाय टुमारो ऑफ लाइक 10 या 20% या 15% तक आप ले सकते हो, ठीक है, ऑफ द कैपिटल दैट यू गोइंग टू इन्वेस्ट इन रिलायंस, अगर आपने अभी तक रिलायंस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। और हाँ, अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है रिलायंस में तो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। रीजन क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऐसी लग रही है बॉस, ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन एक दिन में नहीं कटेगी। स्टॉक यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे टक 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 टक, फिर ऊपर जाएगा टक 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 टक। तो जिस दिन ये कटेगी ना ट्रेंड लाइन बॉस, उस दिन फिर आपको पता कौन सा लेवल दिखेगा यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर,
ये दड़ 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 3000 वी विल बी सीइंग ऑन द कार्ड्स वेरी वेरी इजीली गाइस, ठीक है। तो रिलायंस को जिसको बाय करना है, और ये लाइक मेरे को लग रहा है विद इन अ स्पैन ऑफ 6 months to 1 year वी विल बी सीइंग रिलायंस इनटू दैट एरियाज। उसके भी अलग से रीजंस हैं, ठीक है, क्योंकि अगेन अगर मैं इंडेक्स के ऊपर बुलिश हूं तो सभी इंडेक्स, सभी स्टॉक्स में सभी का जो पप्पा है वो है रिलायंस, ठीक है। कैपिटलाइजेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स अगर निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा तो रिलायंस का उसमें इतना बड़ा हाथ होगा। गांधी जी का आजादी में कितना बड़ा हाथ था, रिमेंबर दैट जोक। Similarly, Reliance will be having a very crucial important role in taking the Nifty upside, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप बाय करने का सोच सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज जस्ट अ सीएनसी थिंग आई एम टेलिंग यू, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑप्शंस की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगेन ये एक स्टॉक है गाइस, ब्राइट सोलर का स्टॉक है, ठीक है। इसको मैंने बाय किया था पर्सनली एट द एरियाज ऑफ 4.95 एंड इवन 5 रुपीज एज वेल। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 8 रुपए 20 पैसे पे। तो जिसको लेना है ये स्टॉक ये ले सकते हो, बट इसमें एक सिंपल सा क्राइटेरिया है, ये स्टॉक मिल रहा है लॉट साइज में, मतलब इसमें आपको लेने होंगे तो 3000 के 3000 स्टॉक्स इकट्ठे लेने होंगे, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो अगर मेरी सोचो जितनी भी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स रिसोर्सेज हैं, चाहे सन एनर्जी होगी, सोलर होगी, चाहे विंड एनर्जीज होगी, चाहे हाइड्रोलिक्स होगी, या चाहे कोई भी होगी, सबसे सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज सोलर एनर्जी गाइस, ठीक है। तो आई एम हाईली बुलिश ऑन द सोलर रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स, ठीक है। उसमें से ये एक इंपॉर्टेंट स्टॉक है, ठीक है, जो लाइक आने वाले टाइम पे आपको अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकता है। ये 8 रुपए का स्टॉक और आने वाले टाइम पे हो सकता है 20 30 40 50 कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ये सिर्फ एक मेरा मानना है, और ये पेनी स्टॉक है, ठीक है। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं प्रूव। तो इसमें आप अगर इसका मेरे ख्याल से 3000 का लॉट है तो 28 या 24, तो 24 या 25,000 रुपए का या मैक्सिमम 26,000 के रुपीज का आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, ठीक है। वो तभी करना अगर आपको वो 25 या 26,000 इमीडिएटली नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैंने आपको बोला टारगेट 20 30 40 50 का आ सकता है, तो मेरा यहाँ पे टाइम फ्रेम है बॉस, और वो टाइम फ्रेम है 1.5 या 2 या 3 साल तक मैक्सिमम, ठीक है। तो वैसे तो अगर अगेन लाइक अगर वहां तक जाता है, ऑफ कोर्स वहां पे एक टाइम आ जाएगा जब उसका फिर जो लॉट साइज हो सकता है वो खुल भी जाए, ठीक है। और हो सकता है आप वहां पे अपना इंडिविजुअली एक एक करके स्टॉक भी बाय कर सकते हो, ठीक है। तो अगर वैसा होता है तो आपका जो 3000 का लॉट साइज है वहां से आप अपनी लाइक सपोज करो 1500 या 2000 क्वांटिटीज एग्जिट कर भी सकते हो, ठीक है। मेरे को नहीं पता कब होगा, ये होगा भी ये नहीं होगा, आई डोंट नो। बट राइट नाउ दिस स्टॉक इज अवेलेबल एट अ 3000 रुपीज ऑफ लॉट साइज। तो जिसको काम करना है यहाँ पे बॉस, इसका एक लॉट ले सकते हो, ठीक है। बट थोड़ा सा रिस्की रहेगा, इसमें आपको स्टॉप लॉस 4 रुपए का लगाना पड़ेगा। अभी 8 रुपए पे अवेलेबल है, तो 50% का बॉस यहाँ पे रिस्क अगर ले सकते हो तभी बाय करना, अदरवाइज मत करना, क्योंकि यहाँ पे आपका कैपिटल अगर ड्रॉ डाउन होगा तो 50% होगा, बट यहाँ पे अगर आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे तो भाई साहब 250 से 300% के रिवॉर्ड मिलेंगे, ठीक है। और मैं बार बार उन सभी लोगों को एक बार बात बताने देना चाहता हूँ जो लोग हर बार मेरे को लाइक इंडिविजुअली कॉल करके बोलते हैं कि सर आप टिप्स देते हो या क्या देते हो। बॉस मैं यहाँ पे मार्केट में चिंदी चोरी करने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ पे लाइक एक विजन है मेरा, एंड आई डोंट वर्क फॉर petty things, okay? 10 15% 20% I don't work for that, okay? In the market I'm here to get a return of almost 100% to 5000%, okay? तो जिसको उसमें काम करना है, जिस हिसाब से काम करना है तो आप कर सकते हो। एक आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसके, वहां पे जिस बंदे को 6 months का अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान लेना है वो ले सकते हो। अभी उस इन्वेस्टमेंट प्लान के क्या क्या फीचर्स हैं यू कैन सी दिस ऑन द स्क्रीन एक्चुअली। यहाँ पे आपको अगर कोई स्टॉक मेरे को लग रहा है स्विंग ट्रेड है या पोजिशनल ट्रेड है या उसका कोई बीटीएससी ट्रेड है, कुछ भी है, तो वहां पे आपको अपडेट कर दिया जाता है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आपकी ये जो सर्विस है इसमें आप इंट्राडे करवाते हो। बॉस यहाँ पे बात ये नहीं कि मैं इंट्राडे करवाता हूँ या ये करवाता हूँ या वो करवाता हूँ, यहाँ पे बूफे लगने वाला है, ठीक है। अभी आपके घर में अगर आपकी मम्मी ने या आपकी वाइफ ने कोई चीज सब्जी बनाई है तो आपको वही खानी पड़ेगी, बट जब आप कहीं पे पैसे दे के कहीं बूफे में जाते हो 500 या 600 रुपए का आपका लगता है, तो आपके सामने बहुत सारी वैरायटी रहती है कि आपको क्या खाना है बॉस, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे बॉस बूफे लगने वाला है, आपको जो उसमें से काम करना है आप कर सकते हो, बट यू नीड टू चूज दैट थिंग, ओके, एंड द माइंडसेट शैल बी वेरी क्लियर। और इस जो 6 months का प्लान है इसमें ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। हार्डली इक्का दुक्का ऑप्शंस रहेंगी जो कि हाई कन्विक्शन ट्रेड्स रहेंगे, मैं सिर्फ वही शेयर करता हूँ। बट वैसे इसमें अगर ऑप्शंस के ऊपर आ रहे हो तो ऑप्शंस मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। दिस इज प्योर इक्विटी गाइस, प्योर इक्विटी, ठीक है। उसके कुछ रिजल्ट्स भी आपको मैं बता दूंगा कैसे कैसे हमने काम किया था अभी पास में, ठीक है। आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स भी दिखा दूंगा। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव एक्चुअली एनरोल्ड दे हैव एक्चुअली गॉट गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स एज वेल, ठीक है। मैक्सफिन का एक स्टॉक था, हमने उसमें काम किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैक्स फाइनेंशियल्स, तो ये स्टॉक था भाई साहब, ये देख लो 2 दिन में कैसे रैली आई है। जस्ट थिंक अबाउट इट, फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 500 द स्टॉक इज अप टू 650 660, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दिन के अंदर इतनी बड़ी रैली का आना, ऑफ कोर्स
36-40% के गेन्स आए हैं यहाँ पे सिर्फ 2 दिन के अंदर। तो इस हिसाब से मैं काम करता हूँ बॉस। तो जिसको काम करना है, सच्ची में काम करना है, जिसको सीखना है वही आए, अदरवाइज जयराम जी की। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं गाइस। दिस इज अनदर स्टॉक दैट इज स्पेक्ट्रम फूड। ठीक है, इसमें भी वही हाल है। ये भी एक्चुअली स्टॉक, आई गेस दिस इज अ स्टॉक दैट यू कैन बाय इन अ सिंगल वे एज वेल। स्पेक्ट्रम फूड, कितनी इसकी वैल्यू है, 21, राइट। हाँ, इसको भी अगर आप बाय करते हो, हाँ ये सिंगल सिंगल में बाय हो रहा है। ठीक है, अगेन ये एक चीज याद रख लेना गाइस, ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, तो ये एक इंडिकेशन है कि बॉस ये एक रिस्की पेनी स्टॉक है। ठीक है, और ये जो स्टॉक्स होते हैं ये आपको बाय करने होते हैं टीओटीपी लगा के। वो आप टीओटीपी को इनेबल करना होता है, वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो जिस बंदे को ये स्टॉक लेना है, ये इंडिविजुअली आप खरीद सकते हो। जैसे ब्राइट सोलर में आपको 3000 स्टॉक्स इकट्ठे खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपके पास उतना फंड नहीं है, देन यू कैन गो फॉर दिस स्टॉक। एंड इस स्टॉक में भी अच्छे खासे रिटर्न्स ऊपर आने की चेष्टा, मतलब मेरे को लग रही है, आकांक्षा तो आ रही है, मन में फीलिंग भी आ रही है। तो यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस लगने वाला है गाइज, आप यहाँ पे इसके 16 रुपए का या 15 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लेना। ठीक है, अगर 15 रुपए के स्टॉक नीचे जाएगा तो यहाँ पे आप एग्जिट कर लेना। 20-21 रुपए का स्टॉक है ऑलमोस्ट, यहाँ पे सिर्फ 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगने वाला है। और यहाँ से इसकी अपसाइड पोटेंशियल भी मेरे को लग रही है 50 या 60 के आसपास, ये आराम से जाने वाला है। टाइम स्पेन इसमें वही 1 साल के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, आई डोंट नो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे मैं कोई भी आपको टिप्स या एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या अपना खुद का बुद्धि का प्रयोग करके अगर आपको लगे इन्वेस्टमेंट करना तभी करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, देन गाइस the stock for Monday, the important stock is going to be this previous SCL. I don't know, स्टॉक का नाम से फर्क नहीं पड़ता, चार्ट अच्छा लग रहा है मेरे को। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर इसका चार्ट तुम देखोगे गाइस, ओके, थोड़ी शक्ल को थोड़ा बड़ा कर लो। एनीवेज, तो यू कैन सी दिस थिंग, ये एक रेजिस्टेंस जोन था गाइस इसका इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद स्टॉक नीचे आया, रिट्रेस किया, उसके बाद ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था। ठीक है, मोटा मोटा सेम लेवल के आसपास रेजिस्टेंस है, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस था। ये स्टॉक ने यहाँ से ब्रेकआउट किया, उसके बाद स्टॉक अभी यहाँ पे दोबारा एक्यूमुलेट कर रहा है। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेरी क्लियरली। जिस दिन ये स्टॉक, ये इंपॉर्टेंट इसका लेवल है, लेवल क्या मतलब इंपॉर्टेंट इसका एरिया है रेजिस्टेंस का, 2058 से लेके 2100 रुपए का इंपॉर्टेंट एरिया है इसका, 50 रुपए का। जिस दिन इसकी 2100 रुपए के ऊपर क्लोजिंग आ गई, आई एम टेलिंग यू 2300 रुपए ऑन द कार्ड्स इज वेरी इजीली गोना बी अवेलेबल। ओके, हो सकता है आने वाले 1 हफ्ते में हो जाए, हो सकता है आने वाले 1.5-2 महीने में भी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ट्रैक कर लेना। ठीक है, दिस इज गोना बी अ शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड। ठीक है, स्विंग ट्रेड से पोजिशनल ट्रेड में भी इसमें जा सकते हो, इसको बाय कर सकते हो। द करंट मार्केट प्राइस इज 2014। ठीक है, और यहाँ पे ये न्यू लाइफ टाइम हाई पक्का मारने वाला जिस हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है, सेफ प्लेयर जो है वो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, सॉरी जो मतलब थोड़े से रिस्की प्लेयर्स है, जिनको थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद है, वो यहाँ पे बाय कर सकते हैं जहां पे प्राइस चल रहा है। और जिनको सेफ खेलना है, जब तक ये 2100 रुपए के ऊपर नहीं जाता तब तक इसको बाय मत करना। ठीक है, वंस इट क्रॉसेस 2100 देन यू कैन बाय फॉर द टारगेट्स ऑफ 2300 इजीली गाइस। ठीक है, हो सकता है 2400 या 2500 रुपए के टारगेट्स भी दिखा सकता है। ठीक है, बट आई एम जस्ट हैविंग अ टारगेट ऑफ 2300। ठीक है, वहां पे आप अपनी पार्शियल क्वांटिटीज एग्जिट कर सकते हो। एंड दैट इज ऑल गाइस इन दिस वीडियो, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यहाँ पे आपको कुछ पक्का सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, नहीं तो बैंड बजा दूंगा। ठीक है, एनीवेज दैट्स ऑल गाइस इन दिस वीडियो। आई होप यू गॉट टू लर्न अ लॉट मेनी थिंग्स, एंड आई विल बी probably be trying my best to actually give you such content on a daily basis, and welcome you all to the 7 PM series again. 7 PM सीरीज की प्लेलिस्ट के पुराने वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कुछ सीखना है फ्री में, वो वीडियो से जाके आप आराम से सीख सकते हो। ठीक है, सभी के लिंक्स एक बार डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 6 मंथ्स का जो प्लान है गाइस, उसकी जो अभी वैल्यू है दैट इज 15,000 रुपीज। ओके, फॉर द 6 मंथ्स प्लान। तो जिसको उसमें भी काम करना है वो भी कर सकते हो। ठीक है, दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। दिस साइड सांवरिया है, दिस एंडिंग ऑन द साइनिंग ऑफ।